सुप्रभातम। आज का प्रकरण है कारुण्यम रामभद्रस्य। रामभद्र की करुणा भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित से लिया गया है। महाकवि भवभूति संस्कृत वाङ्मय मूर्धन्य कवि अस्ति। महाकवि भवभूति संस्कृत वाङ्मय के श्रेष्ठ कवि हैं। मूर्धन्य यानी श्रेष्ठ। प्रायः वीर श्रृंगार रस प्रधाने काव्य जगति एकेन भवभूतिना एव करुणा रसम आर्धत्य नाटकम रचितम। प्रायः वीर रस प्रधान काव्य जगत में एक भवभूति द्वारा ही करुणा पर आधारित नाटक रचा गया। भवभूति विविधानां पात्राणां मनोवैज्ञानिक चित्रणस्य भाव उन्मेषस्य भावनानां अंतर्दर्शस्य च अप्रतिमं रचयिता अस्ति। भवभूति का विविध पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण के भावाभिव्यक्ति भावों के तथा अंतर्द्वंद के अनोखे रचयिता हैं। यत्र सर्वे कवयः प्रकृत्या सुंदर रूपम एवं चित्रवंत तत्रैव भवभूतीनां प्रकृत्या भयावह स्वरूपस्य अपि स्वाभाविकं हृदयग्राही च चित्रण कृतम्। जहाँ सब कवियों ने स्वभाव से सुंदर रूप को ही चित्रित किया, वहीं भवभूति द्वारा स्वभाव से भयावह स्वरूप का भी स्वाभाविक और हृदयग्राही चित्रण किया गया है। कवि तिस्त्र कृतय संति। कवि की 3 कृतियां हैं: मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम कवि अंतिमा रचना अस्ति। उत्तरामचरितम कवि की अंतिम रचना है। अस्मिन् करुणो रस अंगिरसः अस्ति। इसमें करुण रस अंगिरस है। अस्मिन् श्री रामचंद्रस्य राज्याभिषेक उपरांतस्य कथानक वर्णित। इसमें श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के बाद की कथा का वर्णन है। सीतायाः अपवाद, पुनः वनवास, लवकुशयो जन्म, शम्भुकस्य वधः, अन्ततः वाल्मीकि आश्रमे समग्र परिवारजनानां सम्मेलनम अत्र वर्णित। सीता को लोकापवाद, फिर से वनवास, लवकुश का जन्म, शंभुक का वध, अंत में वाल्मीकि के आश्रम में सभी परिवारजनों का साथ मिलने का यहाँ वर्णन है। अस्य नाटकस्य तिस्रः विशिष्टा सन्ति। इस नाटक की 3 विशेषता है। प्रथमा पहली चित्रविधि दर्शनम। चित्रविधि दर्शन प्रथम अंक से, द्वितीय छायांक दूसरी छायांक तृतीय अंक से, और तीसरी है गर्भांक। गर्भांक जो 7वें अंक से निर्धारित ली गई है, अर्थात ली गई है। राज्ञ रामचंद्रस्य लोकार्जनम्। स्वरूपः रामजस्य च अवधारणा उत्तरामचरितस्य सारभूतः तत्व अस्ति। राजा रामचंद्र को लोकरंजन स्वरूप और रामराज की अवधारणा उत्तरामचरित का सारभूत तत्व है। भवभूतिना महावीर चरिते मालती माधवे च स्वपरिचयम संकेत। भवभूति ने महावीर चरित और मालती माधव में अपने परिचय का संकेत दिया। अस्य पूर्वजा तैत्तिरीय शाखाध्ययन काश्यगोत्रीयाः ब्राह्मणाः आसन्। इनके पूर्वज तैत्तिरीय शाखा के कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। जननी जतुकर्णी पिता च नीलकंठः आसीत्। माता जातुकर्णी तथा पिता नीलकंठ थे। भवभूतिः न्याय मीमांसा व्याकरण शास्त्राणां मूर्धन्य विद्वान आसीत्। भवभूति न्याय मीमांसा व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान थे। प्रस्तुत पाठ उत्तरामचरितस्य छायांक इति नाम्ना तृतीय अंका उद्धृत।
प्रस्तुत पाठ उत्तर रामचरित के छायांक नाम के तृतीय अंग से उद्धृत है। सीता त्याग उपरांत रामः शंभुक वध हेतुना दंडकारण्ये गच्छति। सीता के त्याग के पश्चात राम शंभुक वध के लिए दंडकारण्य में जाते हैं। यत्र स्वप्रियां सीतां स्मृत्वा मर्मभेदी विलापम करोति, जहाँ अपनी प्रिया सीता को याद करके करुण विलाप करते हैं। सीतापि सपुत्रयो कुशलवयो वर्षग्रंथो वाल्मीकि आश्रमे गच्छति। सीता भी अपने पुत्र कुशलव के साथ वाल्मीकि आश्रम में चली जाती है। दंडकारण्ये रामश्च पश्यति, दंडकारण्य में राम को देखती है। गंगायाः प्रसादेन अदृश्य सीता राम स्वशीतल स्पर्शन पुनः पुनः नवजीवनम ददाति। गंगा के अनुग्रह से अदृश्य सीता राम को अपने शीतल स्पर्श से बार बार नया जीवन देती है। श्री रामस्य भवान करुण विलापम च श्रुत्वा सा स्वाकारण परित्यागस्य दुखमपि विस्मृत्य मुक्ता भवति। श्री राम के भावों करुण विलाप को सुनकर वह बिना कारण किए गए अपने त्याग के दुख को भूलकर उससे मुक्त हो जाती है। लोक रंजनाय त्याग उपरांत राम विषयक विलाप रामस्य पतिव्रतम सीता प्रति प्रेम अभिव्यंजित। लोक रंजन के लिए किए गए त्याग के बाद राम विषयक विलाप राम का पत्नी व्रत सीता के प्रति राम का प्रेम इस काव्य में स्पष्ट दिखाई देता है। अत्र भवभूते करुण रस पुनः पुनः दीप्तः, यह भवभूति का करुण रस बार बार चमकता है। ततः प्रविशति नदी द्वयम, इसके बाद दो नदियां प्रवेश करती है। एका सखी मुरले किमसि संभ्रांतेव, सखी मुरला क्यों घबराई हुई सी जल्दी में हो। संभ्रांति का अर्थ होता है जल्दी में, व्याकुलता के साथ। मुरला कहती है सखी तमसे हे सखी तमसा प्रेक्षितम अस्मि भगवतो अगस्त्य पत्न्या लोपामुद्रा सरिद्वराम गोदावरी अभिधातु। भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा द्वारा मुझे कहने के लिए भेजा गया है कि जानास्येव यथा वधु परित्याग प्रभृति, जैसा कि तुम जानती हो कि सीता के त्याग के दिन से। अभिधातुम का अर्थ होता है बताने के लिए, और प्रभृति का अर्थ होता है दिन से लेकर। इस प्रकार से वो कहती है और फिर चुप हो जाती है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंत गुणद्वयतः पुटपाक प्रतिकाशो रामस करुणो रसः। गंभीरता के कारण बाहर न दिखने वाला, हृदय में ही छिपा हुआ घनीभूत कष्ट वाला राम का करुण रस। पुटपाक प्रतिकाशो रामस करुणो रसः, पुटपाक के समान है। रामस्य करुणो रस यानी राम का करुण रस पुटपाक के समान दिखाई दे रहा है। सीता के वियोग के कारण उत्पन्न शोक और दुख के समान दिखाई दे रहा है। मुल्ला कहती है तेन च तथा विष्टेजन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकष्टाम गत्येन दीर्घ शोक संतापेन संप्रत्यतिराम परीक्षणो राम भद्र। मुल्ला कह रही है कि इसलिए उस तरह की परम प्रिया सीता पर विपत्ति पड़ने के कारण उत्पन्न चरम सीमा को प्राप्त उस लंबे शोक के संताप से इस समय राम बहुत दुर्बल हो गए हैं। तम लोक्य कंपति मीव कुसुम संबंध में हृदयम, उनको देखकर फूल के समान बंधनों सहित मेरा हृदय कांप सा रहा है। कंपित मी यानी कांपना।
अधुना च प्रतिनिवर्तमाने रामभद्रे नियतमे वने वधू सह निवास वस्त्र संपसाक्षिण प्रदेशा द्रष्टव्या। तथा अब अयोध्या से लौटते हुए श्रेष्ठ राम के द्वारा निश्चित ही पंचवटी वन में जानकी साथ निवास के समय के विस्वत क्रियाओं के साक्षी प्रदेश क्षेत्र देखे जाएंगे। तत्र निःसर्ग धीर स्य एवं विद्या अवस्था मति गंभीर भोग शोक कक्षो भस वेगात पदे पदे महाप्रदाने शोक स्थानी संकनीयानी रामभद्रस। वहाँ स्वभाव से धैर्यवान राम के ऐसी अवस्था में शोक से उत्पन्न दुख की अधिकता के कारण पग पग पर राम के मूर्छा और शोक के बड़े बड़े अवसरों की शंका है। तद भगवती गोदावरी तोया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम। इसलिए हे भगवती गोदावरी, वहाँ आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विचिवाते शिकर शोदशिते राकर्षद्वीप पद्म किंजल गंधान मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवन स्वेरम स्वेरम प्रेरितः परयति। यानी जल कणों के चूर्ण शीतल पद्म किंजल गंधान यानी कमल केसर की सुगंधों को स्वेरम स्वेरम धीरे धीरे दाक्षिण्य उदारता से सन्निहित पास समीप क्या कहा है कि जल कणों के चूर्ण शीतल कमलों के केसर को हरने वाले तथा धीरे धीरे स्वेर स्वेरम यानी धीरे धीरे प्रेरित तरंग वायु से श्री राम की चेतना को प्रत्येक मूर्छा की स्थिति में जागृत रखिए। अब यहाँ पे इतना जो बड़ा पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में से प्रश्न पूछा जाता है कि दीर्घ शोक संतापेन कह परीक्षणो जातः, यानी लंबे शोक के संताप से कौन बहुत दुर्बल हो गए, तो कौन हो गए थे? श्री रामभद्र यानी श्रेष्ठ राम। फिर प्रश्न पूछा जाता है रामस्य करुण रस कथम अस्ति, राम का करुण रस कैसा है? तो राम का करुण रस कैसा है? पुट पाक प्रतीकाश यानी पुट पाक के समान है। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं व्यतः इति पदस पर्याय अर्थक पदम लिखत, यानी व्यत इस पद का पर्याय अर्थ पद क्या होगा? दुखम। व्यत का अर्थ ही होता है दुख, व्यय का पर्याय शब्द होता है दुख। फिर अंतिम प्रश्न पूछते हैं भगवतो अगस्त्यस्य इति पदे विशेषणम विशेष्यम च वदम, यानी भगवतो अगस्त्यस्य शब्द में विशेषण और विशेष्य बताना है। तो यहाँ पे भगवतः यानी भगवान विशेषण रूप है और अगस्त्यस्य अगस्त्य का ये विशेष्य रूप बनता है। इस प्रकार से प्रश्न आता है कि अधोलिखित गद्यांश पद्यांश व प्रश्न उत्तराणी लिखा। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें से हमको गद्यांश हो या पद्यांश उसमें से देख करके उत्तर लिखने होते हैं। अब आगे फिर तमसा कहती है उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहम, स्नेह की उदारता ठीक है। संजीवन उपास्तु मौली के रामभद्र असद्य सन्निहित, किंतु चेतना लाने का उपाय तो मूल से ही श्रेष्ठ राम के पास है। मुल्ला कहती है कथमिव, वह कैसे? तमसा कहती है तत्सर्वम सूर्यताम, सब सुनो। पूरा कील वाल्मीकि तपोवन कंठात परित्यज निवृत्ते सती लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदन अति दुखम संवेगादात्मक गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। बहुत समय पहले की बात है कि वाल्मीकि के तपोवन के पास में ही सीता को छोड़कर लक्ष्मण के लौट जाने पर सीता देवी ने प्रसव पीड़ा से अत्यंत दुखी होकर स्वयं को गंगा की धारा में फेंक दिया। तदेव तत्र द्वारक द्वयम च प्रसूता,
उसी समय वहां उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। भगवतीभ्यां भागीरथी पृथ्वीभ्यां अस्य उत्पन्न रसातलम च नीत्वा। भगवती पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा वह जानकी पाताल को ले जाई गई। स्तन त्यागत परेण द्वारक द्वयम च तस्य प्राचित्यस्य महर्षि गंगाद्वया समर्पित स्वयं। दूत छूट जाने पर उसके दोनों बालकों को स्वयं गंगा देवी द्वारा महर्षि वाल्मीकि को सौंप दिया गया। मुल्ला कहती है सविस्मय आश्चर्य सहित, आश्चर्य के साथ, ईदृशानां विपाक अपि जायते परम अद्भुत यत्र उपकरणी भाव माया मेत्यं विदो जनः। ऐसे अलौकिक पुरुष, महान पुरुष की दुख अवस्था का परिणाम भी अति आश्चर्यजनक होता है, जहाँ इस प्रकार के लोग सहायक होते हैं। अब इतना जो ये पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ से भी प्रश्न बनता है कि आत्मा नाम गंगा प्रवाह है का निक्षिप्तवती, यानी स्वयं को गंगा की धारा में किसने फेंक दिया? तो कौन किसने फेंक दिया था? सीता ने। तो क्या उत्तर हो जाएगा? सीता। गंगा सीताम कुत्र नीता, गंगा सीता को कहाँ ले गई? गंगा सीताम रसातलम, गंगा सीता को पाताल लोक में ले गई। निवृत्ति इति पदस विलोम अर्थक पदम लिखत। निवृत्ति पद का विलोम शब्द क्या होगा? आगते। क्या शब्द होगा? आगते, यानी आने पर। दारक द्वयम इति पदस पर्याय अर्थकम पदम लिखत। दारक द्वयम इस पद का पर्याय शब्द बताइए तो शिशु द्वयम, यानी 2 बालक। इस प्रकार से ऐसे ही 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगले पैराग्राफ में क्या कहा है? मुल्ला कह रही है अहम अपि एतम वृत्तांतम भगवते लोपामुद्राय निवेदयामि। मुल्ला कह रही मैं भी इस समाचार को भगवती लोपामुद्रा से करने जा रही हूँ। रामभद्रो आगत्य एवती तर्कयामि, रामभद्र भी आ गए हैं ऐसा मेरा अनुमान है। तमसा कहती है तद इयम गोदावरी हृदय अगत्य, गोदावरी के गहरे जल वाले जलाशय से निकलकर परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम धतति विलोक कबरी कमानम करुणस्य मूर्ति यथा शारिणी विरह व्यथेन वनमेति जानकी, यानी अत्यंत पीले तथा कमजोर गालों से सुंदर तथा खुले केसों से युक्त मुख वाली करुण रस की मूर्ति या देह धारण करने वाली सीता वन में प्रवेश कर रही है। इस प्रकार तमसा कहती है। तब मुल्ला ने कहा इयम ही सा, यही है वह। किस लय इयम मुग्धम वंदना विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुण दीर्घ शोक। क्या कहा कि हृदय रूपी पुष्प को सुखाने वाला कठोर लंबे समय तक रहने वाला शोक अपनी डाल से टूटे हुए फिर भी मनोहारी नए पत्ते के समान इसके सीता के शरीर को इस प्रकार मुरझा रहा है, मुरझा रहा है, जैसे शरद के महीने की तेज धूप केवड़ा के फूल के भीतर मुलायम पत्ते को मुरझा देता है। इस प्रकार इति परिक्रम निष्क्रांति, इस तरह घूमकर दोनों निकल जाती हैं। फिर जात जात नेपथ्य से आवाज आती है। पिता तत् प्रविशत पुष्पा चवंग्र स करुणो उत्सुक कर्मयंती सीता। अनिष्ट हो गया। इसके पश्चात फूल चुनने में लगी हुई करुण एवं उत्सुकता पूर्व सुनती हुई सीता प्रवेश करती है। सीता अहो अरे जानामी प्रिय सखी वासंती व्यवहारती, लगता है प्रिय सखी वासंती बोल रही है। पुनः नेपथ्य, फिर नेपथ्य में से
सीता देव्या स्व कर कलिते सल्किल पलवागे रग्रे लो कली कल भोगो यह पूरा वर्धितो अभूतः। पहले इस देश में चंचल जो हाथी का बच्चा देवी सीता द्वारा अपने हाथों से सल की वृक्ष के कोमल पत्तों के आगे का भाग खिलाकर बढ़ाया गया था, पोषित किया गया था। सीता किम तस्य, उसका क्या हुआ? निपुण नेपथ्य, फिर नेपथ्य में से वधवा सार्ध पैसी विरहन सो अयमेन दर्पा दुग्धमेन दीर्घपतिनाम सन्निपत्य अभियुक्त। वही यह हाथी का बच्चा वधवा यानी वधु के साथ जल में विहार करता हुआ मध्य में किसी दूसरे गजराज द्वारा गमन से तेजी से पास आकर बलपूर्वक दबा लिया गया है। सीता कहती है ससंभ्रम कतिचित पदानी गत्वा, भय और आवेग में कुछ कदम चलकर, परित्रायस्व परित्रायस्य, आर्यपुत्र रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मम तम पुत्रक, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, विचिंत्य, स्मरण का अभिनय करके घबराहट के साथ, हाय धिक्कार है, आर्यपुत्र हाय धिक्कार है। तत्नेव चिर परिचित अन्यक्षराणि पंचवटी दर्शनेन मां मंद भगिनी अनुबंधयति। वे ही बहु दिनों से अभ्यस्त शब्द पंचवटी के दर्शन से मुझ भगिनी का पीछा कर रहे हैं। मंद भगिनी यानी मुझ अभागिनी, बंधु बनती यानी पीछा कर रहे। हाँ आर्य पुत्र, हाय आर्यपुत्र, इति मूर्छन्ति, ऐसा कह के मूर्छित हो जाती है। प्रविश्य, इसके पश्चात प्रवेश होता है समास्वसी समास्वसी। प्रवेश करने के पश्चात समा कीजिए। नेपथ्य, विमान राज अत्रैव स्थापित, विमान राज यहीं ठहरिए। सीता कहती है अहो जलधर, अरे जलधर, भरित मेघ अस्थिनित गंभीर मासल कुतो अन्वेषु भाति निर्गशो ब्रिय कर्ण विम्रम अपिमत भगिनी जटिल उत्सुकियति। जल से भरे हुए मेघ के गंभीर गर्जन के समान इस धीरे जी से पुष्प ध्वनि से मेरे मकान में शीघ्र भरे जा रहे हैं। ऐसा मुझ अभाग्नि को भी कहाँ से जट से उत्सुकता दिखाई दे रही है। तमसा कहती है सम स्मित त्रास, मन मुस्कान सहित, अरे वत्से, अरे वत्स, अपरिस्फुट निकणे कुतस्य अपि त्वमत्सि स्तनी यो मुरी चकितो कुंठित स्थिता। कहीं से भी आने वाली स्पष्ट ध्वनि में तुम मेघ की ध्वनि पर मोरनी की तरह ऐसी चकित उत्कंठ हो गई हो। सीता कहती है भगवती, हे भगवती, किम पणसी अपरिस्फुटेति, अस्फुट ऐसा क्यों कह रही हो। स्वर संयोगे प्रत्यापि जनामि ननु आर्यपुत्रेण तेहम व्याहतम। मैं स्वयं स्वयोग से जान रही हूँ कि आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं। तमसा कहती है वत्से समास्वसी, धैर्य रखो। नेपथ्य, और नेपथ्य में से फिर आवाज आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।